हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेलियर्स इट्स अ बिगनिंग। मैं हूं आपका अभिषेक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ को निकालने का दो तरीका होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। लेकिन आज हम वो दोनों मेथड के बारे में बात नहीं करेंगे। वो दोनों मेथड के विदाउट यूज़ किए हम कैसे विद इन 30 सेकेंड में कैसे हम किसी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, ये सब देखेंगे। और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी लॉन्ग मेथड यूज़ नहीं करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। अगर लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे तो पता चलेगा मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसीलिए हम शॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो ना तो हम आज प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे और ना ही डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। और इन दोनों के अलावा तीसरे मेथड से हम कैसे विद इन 30 सेकेंड में हमें किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, ये हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझ जाते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बात तो अच्छी है, लेकिन उससे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा फैक्टर क्या होता है। फैक्टर उसको कहते हैं, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फैक्टर उसे कहते हैं कोई भी नंबर से जितने भी संख्या भाग लग जाएगा वो सारे संख्या क्या होंगे, उस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे कि मान लीजिए 72 है, 72 से 1 से भाग देंगे तो 1 पूरी तरफ से भाग लग जाएगा तो 172 का फैक्टर है। 2 से लग जाएगा 2 भी फैक्टर है। 3 से भी हो जाएगा 3 भी फैक्टर है। 4 से लग जाएगा 4 भी फैक्टर है। 5 से नहीं होगा, 5 फैक्टर नहीं होगा इसका। 6 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 6 फैक्टर होगा। 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 10 से नहीं होगा, 11 12 से हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, 36 से हो जाएगा और 72 से होगा। तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। ये तो समझ में आ गया से ये फैक्टर क्या चीज होते हैं। जो जो चीज इससे भाग लग जाएगा ये सारे इसके फैक्टर होंगे। फैक्टर तो समझ में आ गया। अब कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? तो कॉमन का मतलब क्या होता है, दो चीजों में जो दो या दो से अधिक चीजों में जो सेम हो, मतलब उसी को ना हम लोग कहते हैं। मतलब अगर कोई संख्या है, कॉमन के लिए हम एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 12 ही ले लेते हैं। 12 ले लेते हैं तो 12 का फैक्टर कौन कौन होगा? 12 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 और क्या 12। ये सारे क्या है, 12 के फैक्टर है। अगर हमको कहा जाए ऐसे कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, तो 1 दोनों में कॉमन है, यही होगा कॉमन फैक्टर। 2 भी दोनों में है, 3 में भी है, 4 6 12। तो ये मतलब ये सारे क्या है, एक दूसरे के कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमको नॉर्मली कॉमन फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो कॉमन फैक्टर तो सारे हैं, ये सारे कॉमन फैक्टर हैं, जितने भी हम लोग सर्किल किए वो सारे। लेकिन सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन है? 12। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 12। तो इससे आप समझ गए होंगे इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, जो जो चीज इससे भाग लग जाएगा वो सारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या होंगे, दो नंबर में जितने भी फैक्टर कॉमन होंगे वो सारे कॉमन फैक्टर होंगे। हाईएस्ट कॉमन क्या, वो कॉमन फैक्टर जो सबसे हाई होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब तो हम एचसीएफ समझ गए से एचसीएफ किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। अब हम समझेंगे से एचसीएफ को हम कैसे इजीली वे में हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, कहीं कहीं जीसीडी कहते हैं। जीसीडी का मतलब क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं से आखिर ये जीसीडी क्या है। जीसीडी कुछ नहीं है, उसका फुल फॉर्म आप जानेंगे तो समझ जाएंगे से ये भी एचसीएफ ही है। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और अभी तो आपने जो चीज भाग लग जाए, जौन जौन चीज से भाग लग जाए वो सारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। और डिवाइजर भी उसी को कहते हैं, जो जिस से भाग लग जाए उस नंबर में वो सारे डिवाइजर होते हैं उसके। तो डिवाइजर और फैक्टर एक ही चीज है, बस हाईएस्ट की जगह ग्रेटेस्ट लिख दिया
हो गया, कॉमन कॉमन है। जीसीडी भी समझ गया सेम चीज होता है, तो जीसीडी अब आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा से क्या है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं से जीसीडी अब क्या आ गया, लेकिन जीसीडी क्या है, एचसीएफ ही है, बस नाम अलग है। अब इसको इजी वे में हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। एक तरीका है से हम मान लीजिए 2 नंबर दिया 36 और 42, 2 नंबर दिया हुआ है। तो पहला हम ये करें से दोनों का जो छोटा वाला है उसका हम लोग सिर्फ फैक्टर देखें, वो भी उल्टा उल्टा देखेंगे। जैसे 36 है तो 36 का फैक्टर देखेंगे तो 36 का 36 होगा, 18 होगा और क्या होगा 12 होगा। ये सारे फैक्टर हैं इसके। और देखेंगे से इसमें से कोई डिविजिबल है कि नहीं, इससे कोई डिविजिबल है कि नहीं। अगर कोई इससे डिविजिबल हो जाएगा, कोई अगर डिविजिबल हो जाएगा इससे, तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जैसे 36 डिविजिबल नहीं है, 18 डिविजिबल नहीं है, 12 डिविजिबल नहीं है। 12 से छोटा फैक्टर 36 का क्या होता है 9, 9 भी डिविजिबल नहीं है। 9 से छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा 6, 6 क्या है डिविजिबल है कि नहीं, 6 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। सिर्फ हम एक नंबर का कॉमन फैक्टर निकाल के, वो भी अब उल्टा के फॉर्म में, हम पता कर लिए इसे क्या है 6 इसका एचसीएफ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हम एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं। हम देखेंगे से अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 42 और 36 का डिफरेंस कितना होगा। 12 में से 6 गया, 6 आया, 6 होगा ना। देखेंगे अगर 6 से दोनों अगर डिविजिबल है तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 6 ही एचसीएफ है। अगर दोनों से डिविजिबल 6 से डिविजिबल है तो 6 से दोनों डिविजिबल है 6 6 36, 6 7 14, तो 6 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, 2 चीज, या तो हम सबसे छोटा वाला का फैक्टर निकालेंगे या फिर उनके डिफरेंस का फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, उनके डिफरेंस का, दोनों जितना छोटा नंबर होता है उतना आसान होता है उसका फैक्टर निकालना। जैसे 36 थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन अगर हम डिफरेंस निकाले तो 6 आ गया, तो 6 का फैक्टर आसान है कि 36 का फैक्टर आसान है निकालना। तो 6 का फैक्टर निकालना आसान है। 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 खुद होगा, उसके बाद 3 होगा, 2 होगा, उल्टा निकालना है, हम आपको बताए थे। तो 6 से अगर दोनों डिविजिबल हो जा रहा है तो 6 ही एचसीएफ हो जाएगा। तो 6 से दोनों डिविजिबल है तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। अगर यहां पे हम लोग 36 लेते तो थोड़ा और लॉन्ग कैलकुलेशन होता है, तो हम लोग दोनों देखेंगे। अगर हमारा डिफरेंस कम होगा तो डिफरेंस का हम फैक्टर निकालेंगे। अगर हमारा दोनों में से डिफरेंस अगर मान लीजिए हमारा यहां पे 84 रहता, चाहे 96 रहता, 96 है तो हमारा डिफरेंस कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं तो 96 और 36 का डिफरेंस कितना होगा 50 होगा। 96 और 30 का डिफरेंस कितना होगा, 3 में से 60 होगा, 60 होगा। तो 60 से छोटा 36 है, तो 36 का फैक्टर निकालना ज्यादा आसान है। तो हम 36 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। तो 36 का फैक्टर 36, 18, 12, 9 ये होता है। 36 से डिविजिबल करके देखेंगे, 36 से ये डिविजिबल होगा, 6 3 जा 2 जा 72, 3 जा नहीं होगा। 18 था, 18 4 जा 18 4 जा कितना 8 4 जा 36 का 6, 8 1 जा 8 8 4 8 32, 8 4 जा 32 होता है। 8 ये भी नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, लेकिन 12 से दोनों डिविजिबल हो जाएगा। 12 8 जा 96 और 12 3 जा 36, तो एचसीएफ इसका क्या होगा 12 हो गया, क्योंकि 12 से दोनों डिविजिबल हो गया। तो यहां पे अगर हम 60 का निकालते तो हमको 60 का ज्यादा निकालना पड़ता है। 60 का क्या आता, 60 आता, 30 आता, 20 आता, 20 के बाद क्या आता 18
18 नहीं आता, 12 आता, तब 12 आता। तो अभी हमको ये सबका चेक करना पड़ता है। यहाँ पे 3rd नंबर में 12 आ गए हैं, 4 नंबर में 12 आ रहा है, तो यहाँ पे हमको डिफरेंस से जल्दी हमको ये जितना जो छोटा वाला होगा हम उसका यूज करेंगे पहले, ठीक है, और इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो हम ये इसी दोनों मेथड को यूज करके हम और सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 923 और दिया हुआ है 949। एसएससी का ही क्वेश्चन है, नॉर्मली एचसीएफ निकालना था, ये पुराने क्वेश्चन है। तो अब 923 है और 949, अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं, 949 का डिफरेंस देखेंगे 923 से, कितना आएगा? 26 आएगा। 26 आएगा। तो 26 से पहले देखेंगे ये डिविजिबल है कि नहीं। 26 6 है तो यहाँ इवन होगा, ये भी इवन होगा, लेकिन ये दोनों ऑड है तो 26 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि इवन से जब भी किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारे तो मल्टीपल ही ना है, तो इवन से किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? इवन आता है, लेकिन ये दोनों तो ऑड है तो ये ऑलरेडी डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो क्या इसको हम 26 से नहीं देख सकते, इसका अगला फैक्टर क्या होगा? 13 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा, 13 से करेंगे, 13 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से 13 7 जा 91 और 13 1 जा 30, 13 से डिविजिबल है। अब 13 आ गया ना, तो कोई एक से भी अगर डिविजिबल होगा तो ऑलरेडी ये दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, समझ गए। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कैसे? इतना इजी वे में हम लोग बता दिए, विद इन सेकेंड में हम लोग बता दिए इसको, से क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। वन 168 है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। 189 है और एक 231 है। इसका डिफरेंस हमको कम लग रहा है तो हम इसका डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। 680 का 189 से हम चाहें तो इसका भी फैक्टर से हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन कितना आएगा? 21 आएगा। अब 21 को देखेंगे से डिविजिबल है कि नहीं, ये सबसे 21 से इन दोनों में से कोई एक डिविजिबल हो जाएगा तो ये दोनों डिविजिबल हो जाएगा। फिर इससे देख लेंगे तो इससे देखते हैं, 231 को 21 से करते हैं तो 121 21 डिविजिबल है 11 से, ठीक। 168 को देखते हैं तो 21 8 जा 8 का 8 8 2 जा 16, 8 जा हो गया 168। मतलब ये तीनों डिविजिबल है, तो हमारा डिफरेंस ही क्या हो गया यहाँ पे? हमारा डिफरेंस ही क्या हो गया? HCF हो गया। 21 ही है हमारा क्या हो गया यहाँ पे? HCF हो गया।